तुम्हें जल्दी इंस्पिरेशन मिले। थैंक यू सो मच। प्लीज आइए ना। इंटरप्ट तो नहीं कर रहा? वो तो आप अक्सर करते हैं। लगता है तुम मेरे ख्यालों में डूबी हो। क्या आपने आपके बोर्ड के बारे में कुछ डिसाइड किया? मैं हमेशा डिसीजंस लेता हूँ। ओके, तो आपने क्या तय किया है? तुम गेस करके देखो ना, मुझे जानना है तुम क्या सोचती हो। मैं चाहती हूँ कि आप उसे एक्सेप्ट करें। प्लीज जान, अब मुझे इतना भी टॉर्चर मत कीजिए, प्लीज बताइए ना। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मतलब आपने एक्सेप्ट की जान? जान। हाँ, मैंने वादा किया था ना, कभी निराश नहीं करूंगा। ठीक है। सॉरी, जरूर मेरी मॉम का कॉल होगा। 1 मिनट। हाँ देखिए, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। मॉम, बेटा कैसी हो? मॉम आप वापस आ गई? आना ही पड़ा तुम्हारे डैड के लिए, उनका दिमाग खराब हो गया। दुनिया की सारी खतरनाक चीजें खा रहे हैं वो, कितनी शुगर खा रहे हैं, एक बच्चे की तरह खाते ही जा रहे हैं, डाइट बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं वापस आ गई। नहीं नहीं बेटा, ये सही नहीं है सनम। तुम्हारी मॉम बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता रही है, ये सही नहीं है। ये सब क्या है? वो किसका हाथ है? क्या 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 वो हाथ हाथ? हाँ, मेरा हाथ है। मैं यही हूँ, दिख रहा हूँ मैं, फिट एंड फाइन। आप कैसी हैं मिसेस मैफकीबे? आपको देखकर अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा बेटा, ये कैंडल किस लिए है बताओ मुझे? हर जगह कैंडल्स क्यों लगाई हुई हैं? तुमने बता सकती हो? वो हम किस कर रहे? ऐसी बात मत करो। मेरा मतलब मैं मेरी बुक लिख रही थी और बुक लिख रही हूँ मॉम। 1 सेकेंड, वो मेरी सेकंड बुक मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ और मेरा मूड ठीक करने के लिए मैंने ये कैंडल जलाया है और जान भी मुझसे मिलने आए। हाँ, मैं सब कुछ समझती हूँ। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। चलो जाओ, अपना काम करो। फिलहाल के लिए बाय, ठीक है? अपना ख्याल रखना। बाय। किसेस मॉम, बाय। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये कैंडल्स क्यों थी? काफी रोमांटिक लग रहे थे वो। मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े, बता सकते हो? नहीं मॉम, कुछ नहीं बता सकता। अरे नहीं मैफकीबे, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। अभी 10 दिन पहले उनका नाम सुनकर तुम्हारी आंखें चमक रही क्या थी। कह रहे हो? मुझे जान पसंद है क्योंकि वो अच्छा इंसान है, पर मैं भूल नहीं सकती कि सनम को उसकी वजह से क्या कुछ झेलना पड़ा है। मुझे अब फार्म जाना चाहिए, वहाँ जाकर देखना चाहिए क्या चल रहा है। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। गुड नाइट बेटा। हाँ, तुम थक गई हो, मैं भी आता हूँ मैफकीबे, तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं हेल्प कर दूं आपकी? नहीं, वो थक गई है, फिर भी वो सब काम करेगी। चलो इसे ले लो। चलो गुड नाइट। अरे यार, उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि सनेम ने उस बोट को खरीदा है और अब वो दोनों दोबारा करीब आ रहे हैं। हाँ, मेरे डैड आजकल काफी परेशान रहते हैं उनकी सेहत को लेकर, डायबिटीज, और वो सनीम पर गुस्सा ना करे। चीजें वापस बिगड़ सकती हैं, पर मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो। मुझे लगता है गिव अप कर देना चाहिए, हम इस तरह से कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, पहले पास आओ कुछ इस ऐसे। तरह से। ओके, वेरी गुड। थैंक्स, आप फिर से मुझ पर नाराज नहीं हुए इसीलिए। पर मेरी एक शर्त है। हाँ, मैं सुन रही हूँ। जान की बोट है ये बोलकर एड्रेस नहीं करते। फिर? जान और सनम की बोट है, हमारी बोट। हमारी बोट, बहुत बढ़िया। आई लाइक इट। मुझे अच्छा लगा।
जान। मैं सनबाथ ले चुकी हूँ, देखिए मेरी तरफ, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? प्लीज देखिए ना मेरी तरफ, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ ना? प्लीज देखिए ना मेरी तरफ जान, इसे ले लो, बहुत हो गया जान, प्लीज। प्लीज देखिए ना मेरी तरफ, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ ना? मुझे लगता है मुझे सो जाना चाहिए। बेटा, वेलकम, आइए डैड। थैंक यू। तुम्हारा काम ऑलमोस्ट हो गया है रेडी। जी डैड। अच्छी बात है। लैला कहाँ पर है? वो रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो गई है डैड। अच्छा, हाँ, वही। बहुत बढ़िया। फिर ओपनिंग कब है? बताओ। हम ओपनिंग अरेंज नहीं कर सकते डैड, ये एक छोटी सी जगह है, कोई जरूरत नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मगर क्यों? मेरा मतलब आप यहाँ क्या करेंगे? क्या आप टेप्स, रिकॉर्ड्स, सीडीज बेचेंगे? मतलब ये ऑफिस किस लिए बना है? कुछ बेचने वाले हो क्या तुम? नहीं नहीं, हम यहाँ कुछ बेचना नहीं चाहते हैं डैड। फिर तुम पैसा कैसे कमाओ? क्यों, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन करना क्या चाह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी तो बस हमारी शुरुआत हुई है, आगे सब ठीक हो जाएगा, बस भरोसा रखिए हम पर। नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं लैला की खातिर पूछ रहा हूँ। मैंने कहा ना, भरोसा रखिए। बेटा, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, वरना मैं लैला की शादी तुमसे नहीं करवाता। पर तुम्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, इसलिए एक पिता होने के नाते मैं पूछ रहा हूँ। बस ये मैं आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसे यहाँ लगा देता हूँ। छोड़ो छोड़ो, हटो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऐसा। अब सही है, ये ऐसा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या करोगे? एक म्यूजिक हाउस, एक पिक्चर शॉप, कंसल्टेंसी ऑफिस, क्या क्या मतलब? मेलिहात, मुझे नहीं पता, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। हाँ, वो हैंडसम तो है, जरूर वो उनके वश में आ रही है। मुझे वो पसंद है, लेकिन उसने मेरी बेटी को नाराज किया था। भले ही वो अच्छा है, पर नाराज तो किया था ना। हाँ। तकलीफ हुई ना। उसने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है। मैं वापस फार्म जाके पूछूंगी। हाँ, आ जाओ, पता लगाओ और यहाँ आते ही मुझे सब कुछ बताओ। मिलत, ठीक है? मिलत, मुझे तुमसे कुछ पूछना हाँ, है। बिल्कुल। म्यूजिक क्या है? म्यूजिक? हाँ, म्यूजिक। मैं देखा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखा तुमने? तुम उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? वो म्यूजिक को लेकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। उसमें गलत क्या है? हाँ? मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए डार्लिंग। वो आप दोनों एक दूसरे को कितने प्यार से देखते हैं। हाँ, प्यार कभी खत्म नहीं होता, बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया। वैसे मेलिहात, मैं निहात को मना चुकी हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता कि वो लोग क्या करेंगे। मुझे नहीं पता क्या करने वाले हैं वो। कोई बात नहीं, म्यूजिक मुझे अच्छा लगता हाँ, है। म्यूजिक। कितनी अच्छी बात है कि तुम वापस आ हाँ, गई। सच में? मुझे बहुत अच्छा ओ, लग रहा है, तुमने मुझे तुम्हारे मिस बिना किया था। बोर हो रही थी। मिस डेरेन, माना कि तुम एक बॉस हो, लेकिन तुम्हें हमारे साथ बाजार आना चाहिए। ये सूट नहीं करता तुम पर, गलत बात है। ओ गॉड, मैं बाजार में क्या करूंगी? ओह, आप हमारी लीडर रहेंगी जिसकी शाइनिंग स्किन है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ओह, नहीं। तो क्या तुम मुझे मॉडल बनाना चाहते हो? नहीं। शेम ऑन यू। नहीं। मेरा वक्त मत जाया करो, मुझे ढेर सारे काम करने हैं। ढेर सारे काम? क्या कहा? हाँ बोलो। हाँ हाँ, मैं हूँ। हेलो, आप कैसे हो? अच्छा हुआ आज आपने कॉल किया। थैंक्स। और आप? किसका फोन है? कस्टमर, बोलो ना। हाँ, हमें जल्द से जल्द हमारा एड्रेस चेंज करना होगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ, हम सब रूरल एरिया में हैं। वो जरूरी है ताकि हमें इंस्पिरेशन मिले। हमारी दुनिया में इन चीजों की जरूरत है। हाँ, हम इसी तरह की जिंदगी जीने का सोच रहे हैं। तो आप यहाँ 1 घंटे में आ रहे हैं? ठीक है, मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ। हाँ, जरूर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। बाय। गुड बाय। हाँ, टेक्सटाइल से कॉल था। वो हमें अपना नया कैंपेन देना चाहते हैं। कहाँ? कब? आर्ट टेक्सटाइल? क्या वो वही बड़ी कंपनी है जो हम जानते हैं?
हाँ वही, आर्ट टेक्सटाइल बड़ी कंपनी है। अरे नहीं, अरे ये तो कांप रहा है। अरे जेजे रिलैक्स, जेजे तुम्हें कुछ नहीं होगा, सिर्फ पैनिक अटैक है, पैनिक अटैक है, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, अटैक नहीं, मैं सिर्फ पैनिक हो गया। मैं काफी एक्साइटेड हो गया और इम्प्रेस भी। मुझे जल्द से जल्द मिस्टर अजीज को ढूंढना होगा और मिस्टर जान को इन्फॉर्म करना होगा। मुझे सनीम को ढूंढना है मुझे। पगला गया है। फिक्र हारिका अब वापस आएगी। वी आर बैक बेबी। That's it! आर्ट टेक्सटाइल कंपनी। क्या कस्टमर? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर मैं उन्हें नहीं जानता, इसलिए मैं एक्साइटमेंट में शामिल नहीं हो पाया और मुझे जेजे की तबीयत का भी डर था। मैं हमेशा ये सब चीजें तुमसे क्यों कहती हूँ? एनीवे, मैं अब बहुत खुश हूँ। अब मेरा मोटिवेशन कोई बर्बाद नहीं कर सकता। सब कुछ परफेक्ट होगा, देखना। क्या मैंने सब कुछ इजीली एक्सेप्ट कर लिया? हाँ, और क्यों नहीं, उन्हें मुझसे माफी चाहिए थी। और वो ईगित को लेकर जो कुछ भी कह रहे थे वो सही कह रहे थे। बहाने मत ढूंढो, तुम तो बस बाहों में आना चाहती थी जॉन डेविड के, और कुछ नहीं। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा है और तुम जो भी कह रही हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ यहाँ से, जाओ। मैं ये बहुत अच्छा बनाता हूँ। ये भी एक वजह हो सकती है कि तुम मुझे माफ कर दो। ट्राई करना अभी। ओह, मैं इस बात से सहमत हूँ, पर ये बहुत डिलीशियस है। हम देखेंगे। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। सनम, तुम चाहती हो मैं तुम्हें सर्व करूं? ठीक है। मिस्टर जान, सनीम, मिस्टर अजीज, मिस्टर जान, सनीम, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ब्रेकफास्ट कर रहे हैं? दिन का सबसे पहला मील। हाँ, ये आपके लिए जरूरी है। आपको भूख लगी होगी, आप खाओ। आपको भूख लगी होगी। क्या आप दोनों फिर से साथ हैं? हाँ, जेजे, हाँ। ये तुम्हारे लिए एक राज है। सीक्रेट नहीं, कभी ऐसा मत करो। बॉन एपेटिट। नहीं सने, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ नहीं। हाँ, एकदम से ऐसे नहीं, राज नहीं। मैं नहीं जानता किस तरह रिएक्ट करना चाहिए। हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा ताकि हम बात कर पाए, यू नो। मिस्टर जान, सनेम, अब जल्दी ही आर्ट टेक्सटाइल के लोग यहाँ आ रहे हैं। हमारी बस 1 घंटे में उनके साथ मीटिंग तय हुई है। ओके? आर्ट टेक्सटाइल जिन्हें हम जानते हैं? हाँ मिस्टर जान, वही आर्ट टेक्सटाइल। 1 घंटे बाद। शट अप। जेजे, राज है ये एक। क्या तुम सुनना चाहते हो? क्या तुम अभी यहाँ हो? क्या हो गया डार्लिंग? देखो, ये इतना भी बुरा नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सनीम को भी एक बार सुनना चाहिए। नहीं, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। तो चलो फिर हम इसे एक और बार सुनते हैं। क्यों ना हम तुम्हारे लिए एक फोकस ग्रुप बनाएं? क्या तुम्हें चाहिए? इससे तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। क्या कहती हो? तुम्हें फोकस ग्रुप चाहिए? फोकस ग्रुप क्या? हाँ, एक फोकस ग्रुप। किस बारे में बात कर रहे हो? क्या फोकस? बिजनेस की बात कर रहे हैं मॉम। हाँ, पर निहात सही है। फोकस ग्रुप म्यूजिक। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो। बता सकते हो कुछ? फोकस ग्रुप, आपको पता है, हम सनीम की क्रीम के लिए एक जिंगल बना रहे हैं। बस ये उसी के लिए है। इससे पहले हम वो एजेंसी को प्रेजेंट करेंगे, एक स्मॉल ग्रुप उसे सुनेगा और अपना व्यू बताएगा। बस यही होता है फोकस ग्रुप। समझिए आप समझ रही हैं ना मेरी बात को? अच्छा ठीक है, मैं फार्म जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। बस 1 सेकंड मॉम, आप कहाँ जा रही हैं? आप वहाँ हर रोज नहीं जा सकती हैं। मेरी बात सुनिए, प्लीज मत जाइए। मैं आज काम को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। प्लीज मेरे साथ रहिए, प्लीज मॉम। हमें आज फोकस ग्रुप अरेंज करना है, हमें आपकी जरूरत है। ओ मेरी बच्ची, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ। I love you. ओके, पहले हम वो फोकस ग्रुप का काम करते हैं। सनम की क्रीम कहाँ पर रखी है? हाँ, चलो फिर हम फोकस करेंगे। आओ आओ मेरे साथ आओ, मैं वही काम करती हूँ। चलो आ जाओ। नहीं, ये इस तरह नहीं हो सकता। कई सारी चीजें गायब हैं। हमारे पास ज्यादा कॉफी ब्रांड्स भी नहीं है। ओह, दैट इज डिजास्टर।
तुम चाय पीती हो इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे पास हर टाइप की कॉफी होनी जरूरी है, जैसे पहले हुआ करती थी। फ्रैपेचिनो, एस्प्रेसो और बीन्स, वो मैं चूज करूंगा कि किसे हम क्या सर्व करेंगे। क्या होगा अगर कस्टमर ने हमसे फ्रैपेचिनो विद क्रीम मांगी तो तब हम क्या करेंगे? ये हमारी एजेंसी के लिए शर्मनाक बात साबित हो सकती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जे हमारे पास पहले सब कुछ था, उससे कुछ हुआ क्या? नहीं ना? हाँ? मिस्टर जान, जी ओके। हमारे पास वो सारी चीजें नहीं है जो तुम्हें अभी चाहिए, पर मेरे पास एक आइडिया है, हम उसे फॉलो कर सकते हैं। बुलत उस ऑर्गेनिक कॉफी प्लांटेशन पर काम कर रहा था, तुम्हें याद है? तुम वो सर्व कर सकते हो, ठीक है? गुड, क्या बात है मिस्टर एन। क्यों ना हम इस सिचुएशन को प्रोफेशनली हैंडल करें। सबसे पहले हमारी जगह किसी बिजी रोड में नहीं है, हमें यहाँ डायरेक्शन प्लेट्स लगानी होगी ताकि वो हम तक आसानी से पहुँच सके। ये हम कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्शन प्लेट्स लगाना चाहिए, उससे क्या होगा ना, उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी ढूंढने में। और मेरे ख्याल से हमारे पास वो डायरेक्शन प्लेट्स है भी। तुम लोग 5 मिनट रुको, मैं 10 मिनट में आया। जाओ ले आओ। मेरे फ्रेंड्स, अभी तक इन लोगों ने बाकी एजेंसीज के प्रोजेक्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं किए हैं? क्यों? हमें सब्र से काम लेना होगा और हम एक भी गलती नहीं कर सकते। हमें स्ट्रांग रहना है ताकि ये प्रोजेक्ट हाथ से न जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो मिस्टर अजीज। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं मिस्टर अजीज। मिस्टर अजीज, वी आर बैक बेबी, वी आर बैक आराम से बेबी। मुझे माफ कीजिए, मैं आपको बेबी कह रहा था, पर आपकी स्किन बिल्कुल बेबी जैसी है। क्या आप क्रीम्स लगाते हैं? बेबी, अब हम लेट हो जाएंगे, हमें ढेर सारे काम करने हैं। इस जगह को हमें एक खूबसूरत ऑफिस बनाना होगा अभी के अभी। जरूर मिस्टर एन। आ जाओ। Come on. कमॉन 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 कमॉन, चलो 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 चलो। मुझे वो प्लेट कहाँ तुम है? ऐसा करो, ये कितनी अच्छी क्रीम है, मुझे अच्छी लगी। हाँ सनम बहुत ज्यादा टैलेंटेड है ना लैला? सही कहा ना? अब बताओ आपको कितने लोग चाहिए? मेरे हिसाब से 7 से 8 लोग ठीक होंगे। ओके, किस उम्र के? कोई भी उम्र के चलेंगे, पर टीनेजर्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके, क्या आप पेरीहान की बेटियों को जानते हैं? अगर हम उन्हें कन्विंस कर पाए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ओके, हाँ टीनेजर्स। हाँ, और कोई बताओ? हमें 20, 30, 40, 50, 60 सब उम्र के। ओके ठीक है, मैं सबको लेकर आती हूँ। मैं कह दूंगी, सबसे फिक्र मत कीजिए, ठीक है ना? और कितने बजे है बताइए? कभी भी आज मुझे लगता है हम गार्डन में मिल सकते हैं, आप ले आइए। हाँ जरूर जरूर। ओके, हम फिर 1 घंटे में मिलते हैं, रेडी रहना। ओके ओके, ये तो बहुत अच्छा है। ओके, मैं निहात से कहूंगी आने के लिए ताकि उन्हें पता चले कि क्या चल रहा है। ठीक है। लेकिन कॉफी कौन परोसेगा? हमने ये अभी तक डिसाइड नहीं किया है। वो तुम करो, ऑफिस बॉय बनकर। ओके ठीक है, मैं ये काम कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तैयार हूँ। पर मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ जैसे, मेरा इसमें एक छोटा सा शेयर है, तो जो आदमी खुद बॉस है वो कॉफी कैसे सर्व कर सकता है? चीजें इतनी आसान नहीं है। मैं इस पोस्ट पर मेहनत करके आया हूँ। मैं भी पहले चाय देता था, तुम भी वही करोगे। पर एक्सपीरियंस का क्या? मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है वेटर का। तुम ही करना, तुम्हें इसका एक्सपीरियंस है। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ ये काम करने के लिए, समझे तुम? कोई कदर ही नहीं है मेरी। मैं इसकी इतनी फिक्र करता हूँ और ये ऐसी बात करता है। शर्मीली लड़कियों की तरह बिहेव मत करो, तुम ये नहीं कर सकते। कम ऑन, कम यार। हाँ ये लीजिए, कम ऑन।
हम इससे लेते हैं। ओह, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। किसने बनाई है? ऑफ कोर्स सनम मेरी बच्ची है, बहुत टैलेंटेड है, मैं उसकी माँ हूँ। जी आपने बिल्कुल सही कहा मॉम। अच्छा तो पहले आप लोग म्यूजिक सुनेंगे और फिर आप लोग बताना कि वो आपको कैसी लगी और 1 to 5 के रेंज में आप लोग पॉइंट्स देंगे। बिल्कुल। और वो म्यूजिक आप लोगों को कैसी लगी उसके बारे में जरूर लिखना, भले एक लाइन ही लिखो लेकिन लिखना जरूर। हाँ हाँ बिल्कुल सही। ये लीजिए, एक एक करके लीजिए, एक एक। मैं अभी यहाँ बैठ जाता हूँ। ठीक है। ओके ठीक है। हाँ, अब देना ये मुझे। तुम्हारे लिए। ऑलराइट, और अब ये हम म्यूजिक तुम्हारे सुनने लिए। जा रहे हैं। अच्छा, इसे तो आप पास लोग कर म्यूजिक दो सुनने जरा। के लिए तैयार हैं? प्ले करता हूँ। बस चलिए रुक जाइए, पेंसिल छोड़ दीजिए, छोड़िए। फिर से आप लोग पेंसिल को उठाइए और लिखिए कि आप लोगों को ये म्यूजिक कैसी लगी। फिर से पेंसिल लीजिए, अब लिखिए, बातें मत कीजिए, कम ऑन लिखिए। ओह, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद आया। हम आपको 5 पॉइंट्स देंगे। कंग्रेचुलेशन। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। पसंद है सबको। सच कहूँ, मुझे क्रीम बहुत पसंद आई, ठीक है ठीक है। लेकिन मुझे म्यूजिक पसंद नहीं आया तो 2 पॉइंट्स। सॉरी। ओह, ये नॉर्मल है, इतना चिंता मत करो, सब ठीक है। मैथ की भी चिंता मत करो, ये सब तो नॉर्मल है। मॉम हम यही चाहते हैं कि उनके मन में जो है वो खुलकर बोले। जी हाँ, आप क्या बोल रही थी? मैं ज्यादा फील नहीं ठीक कर है, पाई। वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, हमें यही जानना था। नो प्रॉब्लम। ठीक है लेकिन कोई बात लेकिन नहीं, मुझे लगता है इसके कान में कुछ प्रॉब्लम है, मॉम इसीलिए। प्लीज। शायद सच कह रही हो तुम। हाँ। मुझे म्यूजिक बहुत पसंद आया, देखा, ये बात हुई बहुत ना। अच्छी वाह, बात है। बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे क्रीम इतनी नहीं, तो मेरे पॉइंट्स बस इतने हैं। ओह, देखिए, ये क्या कह रही हो? तुम्हें कॉस्मेटिक के बारे में पता भी है? एक बार तुमने कीड़े मारने का स्प्रे हेयर स्प्रे समझकर इस्तेमाल कर लिया था, याद है तुम्हें? पाउडर, फेस पाउडर। हमें अच्छे से पेश आना है। मॉम फोकस ग्रुप पर प्लीज फोकस कीजिए। क्या कर रही हैं आप? ये फोकस ग्रुप है, इन्हें प्लीज अपना काम करने दीजिए। ओके, आई एम सॉरी Control. बेटा, कंट्रोल। सॉरी। मुझे तो अपना ओपिनियन देना ही नहीं है, वरना आप तो मुझे भला बुरा कहेंगी। यहाँ कोई किसी को भला बुरा नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं किसी को कहेगा, ठीक है? नहीं, ये तो नहीं। बदनामी की बात हो जाएगी ना। कहाँ से मिले ये लोग तुम्हें? हाँ, तुम एक सही दूसरे कह के रही हो। पड़ोसी है क्या? ऐसे होते हैं कि पड़ोसी? बताओ मुझे, पता नहीं कहाँ से तुम इन्हें लेकर आई हो। कि मेरा बहुत हो चुका, ये सही नहीं है, तुम गलत बोल रही हो। देखिए, क्या हम हमारा नजरिया नहीं बता सकते हैं? हाँ, आप ही बिल्कुल बताइए। सही बात ओके, है। मैं म्यूजिक को 3 नंबर दूंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सेकंड रुको, क्या बोल रही हो तुम? समझ भी है तुम्हें क्या कह रही हो तुम? तुम मैं अपना तुम्हें नजरिया शर्म बता आनी रही हो, पर चाहिए। तुम्हें म्यूजिक की क्या कुछ कह समझ रही भी है? है? सुनने इससे की थोड़ी थोड़ी होता है। तुम्हें? तुम ही ने तो हमें यहाँ पर बुलाया था। के बारे में हाँ, आई बड़ी और इस बताने तरह वाली। से तुम बर्ताव जाओ यहाँ से, करिए, तुम्हें देखो। कोई अकल नहीं है, जाओ यहाँ अपने से। साथ कोई ऐसा करता है सही क्या? ओपिनियन ही बताया है। हाँ, कैसे बात कर रही तुम इस लायक ही नहीं हो कि किसी काम की कदर कर Hey! सकते। बता। ओह गॉड। ये सब क्या चल रहा है? हाँ? ओके, यहाँ आने के लिए शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन मैं आप में से किसी को भी मेरी बेटियों के बारे में गलत लिखने नहीं दूंगा। प्लीज आप जाइए, जाइए, चलिए लिख लिए। अरे लेकिन ऐसा चलो, तो क्या चलो, कर रहे हो जो चलो, इतना चलो, गुस्सा हाँ, हो? जाओ जाओ यहाँ जाइए, से। चलिए। तुम्हारी ओपिनियन की जरूरत नहीं है। जाओ, जाओ, तुम भी जाओ। चलते हैं। मैं तुम्हारे घर चलूंगी। जाओ, निकलो ना यहाँ से। पागल करके रख दिया तुमने। कदरदान। बेवकूफ औरतें, बेटा इन्हें कोई समझ मेरी नहीं है। बेटियां सही है। छोड़ो इन्हें। ये बनाएंगे फोकस ग्रुप, कुछ नहीं होने वाला इनसे। बेटा, शांत हो बेकार जाओ। औरतें कुछ नहीं, मैं हूं ना कहाँ तुम्हारी से आ बेटी। जाती है, गवार है सब। वो लोग अब तक नहीं आए। क्या वो यहाँ तक पहुँच ओके नहीं मिस पाए? डेरेन, वो लोग जल्दी आ जाएंगे। नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है मिस डेरेन, बंद करो ये प्लीज। सब। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सच में। आ गए। ओह, ये तो डेनिस है। हेलो, क्या वो लोग आ गए? वो आ चुके हैं, हमने उन्हें हट में बिठा दिया। वो लोग आराम कर रहे हैं, उनके उठते ही हम काम स्टार्ट करेंगे। ये मजाक की बात थी क्या मुझो? क्या मजाक करता है जेजे भी। जेजे यहाँ पर आओ। क्या हुआ? मुझे लगता है हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए, कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। चलो चले। ओह, अगर हम उन्हें देखने उनके पीछे जाएंगे तो काफी लेट हो जाएगा। उन्हें हमारे पीछे आना चाहिए। शांत हो जाओ, हो सकता है ट्रैफिक हो। मिस्टर जान, हम खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मीटिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम एक्साइटेड हैं। अरे इसे देखो। अरे ये कुत्ते को यहाँ से ले जाओ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो बैंडिट? अरे मेरा कोट छोड़ दे। छोड़। बैंडिट क्या कर रहे हो? बैंडिट, बैंडिट रुक जाओ। बैंडिट, बैंडिट, आराम से छोड़ दो। अरे क्या कर रहे हो यार? अच्छी हो ना, बैंडिट, बैंडिट रुक जाओ। बैंडिट गुड बॉय। सुनो, नहीं नहीं
ओहो, नहीं करते ऐसा। अरे क्या कर रहे हो? बैंडेड। मत छोड़ो, रुको। छोड़ो। सॉरी। आप ठीक तो हैं? आई एम सो सॉरी। हाँ ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। वी आर वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। ये क्या है? कौन है आप? मैं कौन हूँ? हाँ जी, मैं आर्ट टेक्सटाइल का CEO हूँ। CEO? ये देखो क्या हाल कर दिया मेरा। ओह माय गॉड। हम बर्बाद हो गए। हम लोग भी आप टेक्सटाइल से ही हैं ये अनफॉर्चुनेटली। देखिए हमारा कैसा हाल हो गया गॉड है। नहीं, आई एम सो सॉरी, आई एम ये सो आर्ट सॉरी। है, आर्ट इस कीचड़ के साथ। ये हमारा नया हमें माफ ट्रेंड कर है। दीजिए। वैसे आप ठीक लग रही है अगर दोनों में कंपेयर करें तो। नहीं नहीं, वो ज्यादा खराब हो चुका है। वहाँ ब्लड भी है, देखो ना। हमने ये सब हमारा कुछ पालतू बर्बाद कर कुत्ता है। दिया। अच्छा है। क्या हुआ हनी? इतनी सैड क्यों हो तुम? वो फोकस ग्रुप ही ठीक नहीं था। हाँ? और तो और अब तो पड़ोस में भी मुसीबत हो गई है। मुझे याद मत दिलाइए, मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। हनी, मैं बस अपना शौक पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या? लेकिन क्या? मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गई थी जब मैंने काम को प्रोफेशनली स्टार्ट किया। मुझे फील हुआ कि जैसे मैं ये नहीं कर सकती हूँ। मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी। लैला देखो, ये तुम्हारा ट्रायल है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन यहाँ प्रोग्रेस नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब कर पाऊंगी। मैं इतनी काबिल नहीं हूँ, मुझे पता है मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। आप मेरी बात को नहीं, समझ नहीं, रहे ऐसी हैं? बेकार की बातें मत सोचो। देखो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। प्लीज समझो, ठीक है डार्लिंग? ठीक है। आपको क्या लगता है कि अब हम हमारे पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो। वो तो देखकर खुश हो जाएंगे कि हमने म्यूजिक बिजनेस बंद कर दिया। चलो यहाँ आओ मेरे पास। तुम टेंशन मत लो। लेकिन अब क्या होगा? हम एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। देखते हैं। देखिए, आप पहले शांत हो जाइए। आप शांत हो जाइए, बैठिए। माफ कीजिए हमें, हम लोगों ने प्लीज भी हमें इस माफ जगह कीजिए। को बहुत ही ज्यादा और बड़ा पानी दो, सोचा था, लेकिन आपकी हमने ये भी जगह आपकी जगह सोचा देखकर था। यहाँ कुत्ते हैं ऐसा तो मुझे पता ही नहीं था। आप नहीं तो मैं आता ही नहीं यहाँ पर। वेरी अरे सॉरी, नहीं वेरी पीना सॉरी। पानी मुझे। हम नहीं अरे जानते थे नहीं, कैसे। आप पानी तो पीजिए, पानी पीजिए, शांत हो जाइए। आप अरे जरा नहीं कॉन्सेंट्रेट पीना, कीजिए। पानी नहीं पीना, मुझे बस नहीं हो गया, पता कि पानी ऐसी नहीं स्थिति में पीना हमें मुझे। क्या करना चाहिए। आप ज्यादा पानी मत पीजिए। लोगों को ना इस चीज का भी एजुकेशन देना चाहिए, नहीं? हाँ, मैं तो समझ ही नहीं सकता कि ऐसे वक्तों पर कैसे शांत रहूं। समझ ही नहीं आता मेरे। देखिए आप मेरी बात शांत सुनिए, रहिए ना, आप पानी समझ पीजिए। रही है ना? नहीं, ज्यादा पानी प्लीज पीना। जाने की बात मत कीजिए। 2 मिनट के लिए ऐसी मेरी बात एजेंसी सुनिए। मैंने कहीं नहीं देखी। ऐसी very sorry, एजेंसी। अरे नहीं, आप नहीं जा सकते। रुकिए रुकिए। हाँ हाँ, आप मत जाइए। हाँ हाँ, आप जा नहीं सकते। हाँ, नहीं, नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मेरी बात सुनिए। अगर ज्यादा पानी मत पिलाइए। हाँ, पानी बस के इतना पीछे काफी क्यों है। पड़ी हो? आप ऐसा अरे, मत आप तो कीजिए, नहा रहे हैं मत यहाँ कीजिए। पर। ये सिर्फ पानी है, पानी शांत हो प्लीज। जाइए। मिस्टर सीईओ, मेरी बात सुनिए। हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में। हाँ, 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 आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप यही ऐसे तो। कैसे जा सकते हैं? बात तो सुनिए, बताइए। जी 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 जी, बस आप बहुत बैठ जाइए हुआ, बहुत ना, हुआ। बैठ जाइए। बस ये देखिए। ये तो बेहोश हो गए। चलो जाने दो मुझे। अब इन दोनों को क्या हुआ? मर जाएंगे। मुझे जाने दो, मैं जा रहा हूँ। बाय बाय बाय। ये बहुत ही जंगली जगह है, जानवरों के सुनिए, लिए। मिस्टर सनी में CEO, क्या हो गया है? जी अब सुनिए तो, हमारी बात तो सुनिए। नहीं करना। अब इसमें ये तो चले गए। हम लोग ये चांस खो चुके हैं मिस्टर रजी। लगता है ये होश में आ रहे हैं। ओ, इनकी आंखें देखिए कितनी बड़ी बड़ी हैं। हाँ हाँ मुझो, हाँ ठीक है, उठो। उठो। मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं ब्लड की मैं भी तरफ नहीं। ऐसे नहीं देख सकता, डर लगता है। सच में सेम, मैं भी नहीं। देखा तुमने, हम दोनों में एक और बात कॉमन निकली। हम दोनों अलग अलग होकर भी कितने सेम से में नहीं। इस तरह से तो हम ब्लड ब्रदर्स हो गए। मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। माय डियर फ्रेंड्स, हमें सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा। मुझे ये कहने में बुरा लग रहा है, पर हमें ये करना होगा। ये जगह हमारे एजेंसी के लिए ठीक नहीं है। पर मिस्टर अजीज, आपने कहा मैं शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा था। जानते हो क्यों? क्यों? ताकि हम सनीम और जान को साथ में लाए, और अब वो साथ में हैं। मैं वही कर चुका हूँ जो मुझे करना चाहिए था। मैं ये कब से करना चाहता था, पूरा हो गया। मेरा काम पूरा हो गया।
डैड। हाँ बेटा, बेटा मैं जानता हूं कि तुम यहाँ सनम के लिए रुके थे, लेकिन इस चीज से मुझे नाराजगी बिल्कुल नहीं, खुशी है। तुम मेरे प्यारे बेटे हो। क्या मतलब है आपका? क्या हम कामयाब हो गए? बताइए। मैं जाकर क्रीम चेक करके आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। मैं भी आ रही हूँ। सनीम, कैसे भाग गई? और मैं अपने सारे शेयर्स फ्री में सबको देना चाहूंगा, और मेरे पास एक सलाह है तुम्हारे लिए जो तुम ठीक से सुनो। हाँ मुझे बताओ। भूल जाओ कि ये एक बड़ी एजेंसी फिर से बन सकती है। ध्यान से सुनो, ये एजेंसी नहीं बन सकती है। क्यों? अडियोस मुचाचोस। पर मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मुझो, हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि फिक्री हारी का कंपनी बनी रहे। हमें काम करना होगा। क्रीम्स कहाँ है? कहाँ है क्रीम्स? चिल्ला क्यों रहे हो? प्रोडक्शन रूम में जाओ ना, टार्जन के भतीजे। मुझे सच बताना, क्या तुम दोनों फिर से लवर बन गए हो? वैसे हाँ, ऐसा ही कुछ। मुझे बताओ क्या चल रहा है। हाँ, हम फिर से साथ में आ गए हैं। पर क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम सरेंडर कैसे कर सकती हो। सनीम, बोलो। मुझे लगता है कि मुझे चुप ही रहना चाहिए। मैं अब और कुछ नहीं पूछूंगी सनीम। आज का मौसम कितना गर्म है ना। हाँ सच में। टॉवल्स ले लीजिए आप ही। हाँ। आज ठीक का है, मैं मौसम जाती अलग हूँ। है। चलो। तुम क्या देख रही हो? अलग है मौसम, बहुत गर्म। क्या लगता है आपको? काफी दिनों से मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ, सिर्फ तुम। और मैं भी आप ही के बारे में सोच रही थी। अच्छा हुआ तुमने एक ब्रेक लिया, क्यों? क्योंकि अब तुम लंबे वक्त के लिए किसी और के बारे में नहीं सोच पाओगी। तुम्हें तो कुछ भी आइडिया नहीं है म्यूजिक और फोकस ग्रुप के बारे में। तुम्हें कोई जानकारी नहीं है। क्या तुम बात कर रहे हो? अरे गॉड, मेरी बेटी एक एंजल है, उसकी आवाज में जादू है। तुम्हें कुछ नहीं पता। ये सब लोग कला के शत्रु है, वो मेरी कलाकार है। दोनों बेटियां बहुत टैलेंटेड है, इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं कि सबसे आगे निकल गई हैं वो। क्या टैलेंट दिया ऊपर वाले ने। अच्छा सुनो, तुम आज वहाँ क्यों नहीं गई? तो तुमने क्या किया फिर? मैं आज वहाँ फार्म पर जाना चाहती थी, पर लैला ने मुझे जाने नहीं दिया। हाँ, कॉल करो उसे। बेवकूफ़े, तुमने जो नया फोन लिया है ना, उसे इस्तेमाल अगर करो। मेरा बस चलता ना तो कैमरा उसके सर पे लगा देती। सच कह रही हूँ। कॉल करो, कॉल करो। मॉम। हेलो सैनम, क्या कर रही हो? बेटा कहाँ हो? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप? ठीक हूँ। बेटा इतना अंधेरा क्यों है वहाँ? तुम कहाँ हो? तुम कर क्या रही हो? मैं बोट पर हूँ, समंदर की सैर कर रही हूँ। क्या कर रही हो तुम? क्या फिशरमैन बन गई? तुम वहाँ क्या कर रही हो? इसमें तुम्हारे साथ कोई है क्या? और वेल, वो डेनिस यहाँ पर है। गुड इवनिंग मिसेस महबूबे। गुड इवनिंग। देखा, चांद भी वहीं पर है, वो उसके साथ में है। देखा? कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा तुम सैनम को घर जल्दी ले आना, वहाँ बहुत ठंड होगी ना, सर्दी जुकाम हो सकता है। उसे घर ले आना, तबीयत न बिगड़े। तुम्हारी मॉम सही कह रही है सनम, तुम्हें सर्दी हो जाएगी। अगर हम तुम्हें आधे घंटे बाद फिर से फोन करेंगे। घर के लिए निकलो जल्दी। हाँ ठीक है डैड। सी यू मॉम। सी यू बेटा। महबूबे,
क्या उसने बोट को बेचा नहीं? वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे बोट पर? देखो मैं ना कल जाकर उसे वहाँ से लेकर आऊंगी, तुम देखना, मैं लेकर आऊंगी उसे, तुम जरा भी फिक्र मत करो। महकमे, इसका मतलब वो फिर से एक हो गए हैं? निहात मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तंग आ चुकी हूँ। कल सारी सच्चाई हमारे सामने आ जाएगी। हाँ। हाय, थक गई हूँ, चलो चल के चलो सो जाते हैं ना। हाँ, ठीक है। थोड़ा आराम लेना चाहिए। चलो जरूर, चलो। सुबह जल्दी उठना है। अब मैं कोई भी काम नहीं करना चाहती हूँ, मैं ठीक है, बहुत थक वही गई हूँ। ये ले लो, फोन ले लो। हाँ। चलो चलो आराम जल्दी। से। चलो चलते हैं सनम। कहाँ जाना है? गालापागोस। कैसे? आप काफी सीरियस लग रहे हो। हाँ मैं हूँ। कब जाना है? जितनी जल्दी हो सके उतना। हम पूरी दुनिया की सैर करेंगे इस बोट के साथ। हमें अभी के अभी जाना चाहिए। अभी के अभी? हाँ ऐसा ही कुछ। मेरे पेरेंट्स? तुम्हारे पेरेंट्स? हाँ यही तो प्रॉब्लम है। मैं तुम्हारे साथ कहीं और जाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ भागना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ सनम। क्यों भागना चाहते हैं जान? और किससे? हमारी फैमिलीज, एजेंसी? सनम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, बाकी मुझे किसी की परवाह नहीं। लेकिन मैं परवाह करती हूँ जान। मुझे नहीं पता। सनम 2 साल से ज्यादा नहीं। तुम और मैं सबको छोड़कर तुम उसके बाद अपनी किताबें लिखना और मैं फोटोज लूंगा, फिर हम हमारे जो भी काम है वो पूरे कर सकते हैं। क्या ख्याल है? मुझे नहीं पता। 2 साल अपनी फैमिली से दूर। और हम उन्हें 3 सरप्राइजेस देंगे जब हम 2 साल बाद वापस लौटेंगे तब। क्या होंगे वो? समंदर, स्टार एंड फायर। जान आपको कैसे पता है ये? ओ जब तुम नींद में बातें कर रही थी ना, मैंने सुन लिया। हमारे सपने एक जैसे ही हैं सनम। सनम अब उन्हें हमें समझ जाना चाहिए। हमारी जिंदगी के जितने भी एडवेंचर्स हैं उसे अभी जी लेते हैं, उसके बाद शादी कर लेंगे। हाँ जान। हाँ आप कितने रोमांटिक हैं। मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा।